लखीमपुर खीरी कांड की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी ने गुरुवार को केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा और उनके दोस्त अंकित दास सहित 4 आरोपियों की मौजूदगी में अपराध स्थल पर जाकर क्राइम सीन रिक्रिएट किया। क्राइम सीन रिक्रिएट प्रक्रिया में आशीष मिश्रा और अंकित दास के अलावा गनमैन लतीफ और ड्राइवर शेखर भारती भी शामिल रहे। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई, जहां 3 अक्टूबर की घटना हुई थी, जिसमें 4 किसानों को एक गाड़ी से कुचल दिया गया था और 5 अन्य की मौत हो गई थी। आरोपियों से मौके पर उनकी मौजूदगी के बारे में सवाल पूछा गया कि वह वहां क्या कर रहे थे, जबकि उन्हें पता था कि किसान वहां विरोध कर रहे हैं। गुरुवार को आशीष मिश्रा की पुलिस हिरासत का आखिरी दिन है और मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रही। एसआईटी ने 3 एसयूवी की व्यवस्था की और यह भी जाना कि कैसे तेज गति से चल रहे उन वाहनों से उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन किसानों को कुचल दिया गया था। एसआईटी ने मामले में 4 लोगों के बयानों की जांच की है। इस अभ्यास के दौरान एसआईटी के साथ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी लखनऊ की टीम भी मौजूद थी। प्रांतीय सशक्त बल पीएससी के साथ रैपिड एक्शन फोर्स को भी मौके पर तैनात किया गया। आईएनएस रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें बुधवार शाम दिल्ली के एम्स में भर्ती करवाया गया था। वह डॉक्टरों की निगरानी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार सुबह पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जल्द ठीक होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया और कहा, मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के अच्छे स्वास्थ्य और शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया गुरुवार सुबह एम्स अस्पताल पहुंचे और पूर्व प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य का हालचाल जाना। बुधवार शाम बुखार और कमजोरी की शिकायत के बाद पूर्व प्रधानमंत्री को एम्स कार्डियो सेंटर में भर्ती करवाया गया था। स्वास्थ्य मंत्री कुछ समय मनमोहन सिंह के साथ रहे और उनके स्वास्थ्य के बारे में विस्तार से जानकारी ली। डॉक्टर नीतीश नायक के मार्गदर्शन में डॉक्टरों की एक टीम मनमोहन सिंह का इलाज कर रही है। उन्हें 2 दिन पहले बुखार आया था और एम्स ले जाने से पहले वह कमजोरी महसूस कर रहे थे। एम्स के सूत्र ने बताया कि उन्होंने गर्दन में भी दर्द की शिकायत की थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी उनके शीघ्र ठीक होने की कामना की है। केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि मैं उनके शीघ्र ठीक होने की कामना करता हूँ। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता बुधवार शाम से ही मनमोहन सिंह के जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह समेत कई नेताओं ने ट्वीट कर उनके जल्द ठीक होने की कामना की। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने ट्वीट किया, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के जल्द स्वस्थ होने और अच्छी सेहत की कामना करता हूँ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, अस्पताल में भर्ती पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में जानकारी मिली। मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। वह जल्दी ठीक होकर घर आ जाएं। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के पूर्ण और शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी कहा, मनमोहन सिंह जी के जल्द और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। आपको बता दें कि इसी साल कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अप्रैल में मनमोहन सिंह कोरोना से संक्रमित भी हुए थे और एम्स में कुछ दिनों तक उनका उपचार चला था और कुछ समय बाद उन्हें छुट्टी मिली थी। मनमोहन सिंह ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोजेस लगवा ली हैं। मनमोहन सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। वह 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे। आईएनएस रिपोर्ट। मैंने पंजाब के प्रति, पंजाब कांग्रेस के प्रति जो भी मेरे कंसर्न्स थे वो पार्टी हाई कमांड को बताए हैं, उनकी अभिव्यक्ति की है और मुझे पूरा भरोसा है कांग्रेस प्रेसिडेंट पे,
प्रियंका जी पे और राहुल जी पे कि वो जो भी निर्णय लेंगे वो कांग्रेस और पंजाब के हित में होगा। मैं पहले से ही उन्हें सर्वस्व मानता हूं और उनके हर आदेश का पालन करूं। जिस दिन हम स्वतंत्र हुए उस दिन स्वतंत्रता के आनंद के साथ साथ एक अत्यंत दुर्धर वेदना भी हमने अपने मन में अनुभव की। वो टीस अभी तक गई नहीं है, अपने देश का विभाजन हुआ। अत्यंत दुखद इतिहास है वो, परंतु उस इतिहास के सत्य का सामना करना चाहिए, उसको जानना चाहिए। जिस शत्रुता और अलगाव के कारण विभाजन हुआ उसकी पुनरावृत्ति नहीं करनी है। उसकी पुनरावृत्ति टालने के लिए और खोई हुई हमारी अखंडता और एकात्मता को वापस लाने के लिए उस इतिहास को सबने जानना चाहिए, विशेषकर नई पीढ़ी ने जानना चाहिए, क्योंकि अब जो पीढ़ी है वो उसके बाद उसने जन्म लिया है, उसको जानना चाहिए ताकि उसकी पुनरावृत्ति न हो, खोया हुआ वापस आ सके, खोए हुए बिछुड़े हुए वापस गले लगा सके। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, उस पर कैसे कैसे चित्र आते हैं, क्या क्या आता है। अभी तो कोरोना में बालकों के हाथ में भी मोबाइल आ गया और ऑनलाइन तो देख ही रहे, और क्या देखते क्या नहीं इसका कोई नियंत्रण नहीं। और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर क्या दिखाना इसका भी कोई नियंत्रण नहीं। देश में तरह तरह के नशीले पदार्थ आते, उनकी आदतें बढ़ रही है। वो कैसे रोकी जाए, कैसा हो पता नहीं। उच्च वर्ग से लेकर तो बिल्कुल आखिरी आदमी तक समाज के जितने भी स्तर है सब में भयंकर व्यसन। और उस व्यापार से आने वाला पैसा किसके हाथ में जाता है हम सबको पता है। देश विरोधी कार्यों में उसका उपयोग होता है। सीमा पार के देश उसको प्रोत्साहन करते हैं। ऐसी सारी बातें चल रही है और अनियंत्रित बातें भी बढ़ रही है। बिटकॉइन जैसी करेंसी है, किस राष्ट्र का किस नियम का उस पर नियंत्रण है मुझे नहीं पता। एक स्पर्धा खड़ी हो रही है। इन सब बातों को नियंत्रित करना, समाज के हित में चलाना, ड्रग्स जैसे व्यसनों का पूर्ण निराश हो इसका प्रयास करना, यह शासन को करना चाहिए, करना पड़ेगा। पश्चिम रेलवे द्वारा एक बर्ड्स आई व्यू के थ्रू सब सेक्शन पे निगरानी रखने का एक नया तरीका अख्तियार किया जा रहा है। इसके तहत अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवी के थ्रू निगरानी रखी जाएगी यार्ड्स पे, ट्रैक्स पे, जिसके थ्रू किसी भी एक्सीजेंसी के केस में हमारा रिस्पॉन्स टाइम कम हो सकता है।
इसका उपयोग हम लोग क्राउड मैनेजमेंट में, इवन इन केस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट हम लोग इसका उपयोग करेंगे। इसमें मॉडर्न जीपीएस बेस्ड टेक्नोलॉजी है, फेल सेफ टेक्नोलॉजी है, जिससे वो ऑटो पायलट मोड पे इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी वो अपने बेस स्टेशन पर रिटर्न हो जाएगा। इसकी अभी लास्ट माइल कनेक्टिविटी वर्क जो डीजीसीए से परमिशन लेने का काम है, सर्टिफिकेशन काम है, वो हमारा चल रहा है। बहुत जल्द ये कैमरे हमारी सर्विस में उपयोग होंगे, जिससे कि हम लोग अपने रेलवे के तंत्र पे और इसके विभिन्न पर्पस के लिए, जैसे ट्रेसपासिंग कंट्रोल करना, क्राउड मैनेजमेंट करना, डिजास्टर मैनेजमेंट करना और डिफरेंट एरिया में निगरानी रखना, सिक्योरिटी बढ़ाने में उपयोग करेंगे। इसके हेल्प से हम अपने पैसेंजर्स को बेटर सिक्योर सर्विस दे पाएंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.